गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग जो है यहाँ पे आज बात करेंगे आपकी कंप्यूटर नेटवर्क में जितना भी मैंने अभी तक आपको पढ़ाया है। चैप्टर 5 में इस समय पढ़ा रहा हूँ, लेकिन आपका जो एग्ज़ाम होने वाले हैं अभी लेटेस्ट जो एग्ज़ाम्स हैं उसमें आपका सिर्फ चैप्टर 4 तक आएगा, तो मैं वहीं तक का आज आपसे डिस्कस करूँगा। अब इस डिस्कसिंग में क्या क्या मैं डिस्कस करूँगा ये बताता हूँ। मैंने बताऊँगा आपके इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। तो आइए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चैप्टर वन में आपके कुछ टॉपिक्स हैं, उसमें से कंप्यूटर नेटवर्क होता क्या है, फिर है एडवांटेजेस ऑफ नेटवर्क कंपोनेंट एंड टेक्नोलॉजी। तो स्टूडेंट्स नेटवर्क कंपोनेंट एंड टेक्नोलॉजी से आपका कोई एक क्वेश्चन आ सकता है। नेटवर्क कंपोनेंट एंड टेक्नोलॉजी से आपका एक क्वेश्चन आ सकता है। फिर आपका नेटवर्क ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर, वायरलेस टेक्नोलॉजीज इन नेटवर्क, ये दोनों भी आपके इम्पॉर्टेंट हैं। आइए अब इनके पेजेस पर चल के आपको कुछ बता देते हैं। वहाँ पे ये देखिए नेटवर्क कंपोनेंट एंड टेक्नोलॉजी, इनमें स्टूडेंट्स देखिए छोटे छोटे क्वेश्चंस दिए हुए हैं। छोटे छोटे हैं, दो मेन 4 टॉपिक्स हैं, उनके अंदर सब टॉपिक्स में 4 और हैं। तो आपको ये देखना है, आपको इन सभी के बारे में एक बार पढ़ लेना है। लाइक आपसे पूछ सकता है व्हाट आर नोड्स, व्हाट आर सर्वर्स, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ NIC नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ नेटवर्क केबल्स। ऐसे आपसे वो कुछ भी पूछ सकता है, तो आप इन सभी को एक बार अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। आइए अब आगे देखते हैं। फिर मैंने बताया नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर्स भी आपके ज़रूरी होते हैं। तो नेटवर्क ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर में स्टूडेंट्स है आपका, इसमें आपको ये दोनों छोटे छोटे 2 पॉइंट्स हैं, आपको इनमें से लिख लेना है। लाइक नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम कौन कौन से होते हैं, तो आपको ये चीज़ें इनमें से कुछ के नाम याद कर लीजिए जो आपसे पूछे जा सकते हैं। इसके बाद क्या है, वायरलेस टेक्नोलॉजीज़ इन नेटवर्क 3 टाइप्स की होती हैं, एक ब्लूटूथ है, एक वाईफाई है, एक इंफ्रारेड वायरलेस टेक्नोलॉजी है। ठीक है स्टूडेंट्स। इसके बाद आपका लैन से आता है। टाइप्स ऑफ नेटवर्क में आपसे कोई ज़्यादा डिटेल में नहीं पूछेगा, आपसे सिर्फ उनके टाइप्स पूछ सकता है, तो आप याद रखिएगा एक लैन होती है, एक मैन होती है और एक होती है वैन। फुल फॉर्म क्या है, लोकल एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क एंड थर्ड है वाइड एरिया नेटवर्क। अब इनमें एक दूसरे को लिंक करने के लिए कुछ चीज़ों का यूज़ होता है, कुछ उसे हम लोग कहते हैं टोपोलॉजी। कंप्यूटर के टर्म्स में अरेंजमेंट को हम लोग कहते हैं टोपोलॉजी। इसमें से आपके 3 तरह की डिस्क्राइब की गई हैं एंड इसके अलावा 2 और के नाम आपको दिए गए हैं, तो आप इनमें फर्क करा सकते हैं। आप इनको बस नाम याद रखिएगा, ज़्यादा कुछ इसमें पूछते नहीं हैं। या फिर इसमें एक ये याद रखिएगा कि आपका लाइक स्टार में एक स्टेशन से सब में जाता है, रिंग में हर एक में जाता है, बस में जिसमें भेजना चाहें उसमें जाता है एक के बाद एक, मैस में डायरेक्टली किसी भी भेज सकते हैं, हाइब्रिड तो अलग चीज़ होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ऐसे आप किसी भी याद कर सकते हैं। नेटवर्क सिक्योरिटी, ई कॉमर्स, इससे आपका बहुत ही कम क्वेश्चंस आएंगे स्टूडेंट्स। अच्छा टॉपिक है लेकिन इसमें क्वेश्चंस कम रहेंगे। लाइक आपको यहाँ से आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, गाइडलाइंस वाइल शॉपिंग ऑनलाइन। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ से आपका पूछा जा सकता है एडवांटेजेस क्या होते हैं, ई कॉमर्स के डिसएडवांटेजेस क्या हैं, गाइडलाइंस क्या है शॉपिंग ऑनलाइन की। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपका कुछ क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब ये देखिए की हाइलाइट्स जो दिए हुए हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये 10 पॉइंट आप पढ़ लीजिएगा क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चंस आपके बन जाते हैं। लाइक कंप्यूटर नेटवर्क इज़ एट द हार्ट ऑफ मॉडर्न कम्युनिकेशन, इससे भी आपका क्वेश्चन बन सकता है। फिर आपको एक बार क्या करना है स्टूडेंट्स, अपनी एक्सरसाइज जो है आपकी चैप्टर्स की, सभी चैप्टर्स की, वो आपको एक बार देख लेनी है अपनी बुक में, जहाँ भी आपने लगाई हो वहाँ से आप एक बार पढ़ लीजिएगा जिससे कि आपको ईजी हो जाए। MS एक्सेस तो स्टूडेंट्स यहाँ से आपका कुछ भी ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा, ये आपका सिर्फ प्रैक्टिकल टॉपिक है, इसलिए आपसे शायद यहाँ से एक्सेस ऑब्जेक्ट्स पूछ लें कि एक्सेस ऑब्जेक्ट्स कितने टाइप्स के होते हैं। फिर आपको स्टार्टिंग MS एक्सेस क्या होता है, कैसे स्टार्ट करते हैं MS एक्सेस को, ये पूछा जा सकता है आपसे। क्रिएट कैसे करते हैं डेटाबेस को, ये पूछा जा सकता है। कंपोनेंट्स ऑफ MS एक्सेस बार, इससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता स्टूडेंट्स आपका इस चैप्टर से कुछ पूछा जाएगा। तो आपके ऐसे 2 चैप्टर स्टूडेंट्स मैंने कंप्लीट करा दिए हैं जिनमें करना है।
यहाँ पे भी आप एक बार की हाईलाइट देख लीजिएगा। IT जार्गन के कुछ जो चीज़ें दी हुई हैं इनको आप देख सकते हैं एक बार। अब क्या है, आइए हम लोग चैप्टर 3 की ओर बढ़ते हैं, वर्किंग विथ एक्सेस। यहाँ पे स्टूडेंट्स आपको बहुत ही ज़्यादा दिए हुए हैं टॉपिक्स, तो आपको सबको नहीं याद करना है, ठीक है स्टूडेंट्स। मेन जो है, एक टेबल नए कैसे क्रिएट करते हैं ये देख लीजिएगा। छोटे छोटे यहाँ पे पूछे जाएंगे। रीनेमिंग टेबल पूछा सकता है। ओपन कैसे करते हैं तो ये छोड़ दीजिए। नेविगेशन विद इन टेबल, नेविगेशन कैसे करेंगे ये आपको पता ही है स्टूडेंट्स। अप एंड डाउन एरो कीज़ यूज़ करके इतना भी लिख देंगे फर्स्ट वाला पॉइंट तो भी आपको आपके मिल जाएंगे। सेव रिकॉर्ड कैसे करते हैं, होम टैब पे जाके रिकॉर्ड्स ग्रुप में सेव का ऑप्शन होता है। तो स्टूडेंट्स आपका सबसे कम क्वेश्चंस जो आएंगे वो आएंगे इस चैप्टर से। एक्सेस ऑब्जेक्ट्स का ये जो चैप्टर है यहाँ से आपका सबसे कम आएगा। इसके बाद जो आपका 4th चैप्टर है मैं उस पर चलता हूँ, वहाँ पे मैं आपको कुछ बता देता हूँ कि 4th चैप्टर में आपसे क्या क्या पूछा जा सकता है। HTML, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपका पूछा जा सकता है एट्रीब्यूट्स क्या क्या होते हैं। कुछ आपसे कोडिंग्स लिखने को कह सकता है, लाइक आपने लिस्ट इन HTML है तो यहाँ पे आपसे कोड लिखने को कह सकता है कि एक अनऑर्डर्ड लिस्ट की में कोई भी 4 चीज़ों की एक लिस्ट बनाओ और उसका कोड मुझे कोड लिखो, ऐसे आपसे कह सकता है। ऑर्डर लिस्ट टैग OL, इसके बारे में भी कह सकता है आपको। फिर ये अपर अल्फ़ा, लोअर अल्फ़ा, अपर रोमन, लोअर रोमन, इन सब में भी आपसे पूछ सकता है कि ये आप कैसे, इसके HTML कोड्स क्या क्या होते हैं। इंसर्टिंग इमेज, इसका भी आपसे पूछ सकता है, ये मैंने आपको पढ़ाया है पिछले वीडियो में। टेबल्स कैसे क्रिएट करते हैं शायद ये आपसे ना पूछे क्योंकि ये आपका बड़ा टॉपिक है, तो बड़े टॉपिक्स इसमें नहीं पूछे जाते हैं। लिंक्स कैसे क्रिएट करते हैं तो ये आप बता सकते हैं। एंकर टैग के थ्रू लिंक्स क्रिएट होते हैं, उसमें भी हाइपर रेफरेंस लगता है। href एक एट्रीब्यूट है, स्पेशल एट्रीब्यूट है जो इसके लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसके थ्रू आप समझ सकते हैं। मार्क्यू टैग का यूज़ क्यों होता है, मार्क्यू टैग आपसे पूछ सकते हैं। लेफ़्ट टू राइट किसी चीज़ को मूव कराने के लिए यूज़ होता है। तो स्टूडेंट्स आज के लिए हम लोग इतना देखते हैं, वीडियो काफ़ी बड़ा हो गया है, लेकिन मैंने आपकी चारों चैप्टर की जो मेन चीज़ें थी जहाँ से आपका क्वेश्चन पूछा सकता है मैंने वो बता दिए हैं। तो स्टूडेंट्स अपना रिवीजन स्टार्ट कर दीजिए क्योंकि आपके एग्ज़ाम्स बहुत ही क्लोज हैं। तो आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही हम लोग रखते हैं। और हाँ स्टूडेंट्स, ध्यान से अपनी सभी चीज़ों की वर्क की हाइलाइट्स पढ़ लेना, हर एक चैप्टर की, चैप्टर 4 तक, और उन सभी की चैप्टर 1 से भी आएगा आपका। एंड आपकी एक्सरसाइज ज़रूर लगाइएगा। तो आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही, थैंक